खजाने का अभिशाप। अरुण नाम का एक साधारण लड़का अपने छोटे से गांव में रहता था। उसके घर के ठीक पीछे एक विशाल समुद्र फैला हुआ था। गांव के लोग उस समुद्र को रहस्यमय मानते थे, क्योंकि अक्सर वहां से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी। लेकिन अरुण को समुद्र से बहुत प्यार था। वह हर दिन वहां जाकर लहरों से बातें करता और किनारे पर बैठकर घंटों तक उसकी गहराइयों में खोया रहता। एक दिन जब अरुण समुद्र के किनारे घूम रहा था, उसने पानी में कुछ चमकता हुआ देखा। उसने हिम्मत जुटाकर उसमें छलांग लगाई और गहराई में तैरने लगा। अचानक उसे एक पुराना लोहे का संदूक दिखा, जो समुद्र के तल में आधा दबा हुआ था। बड़ी मुश्किल से उसने उसे बाहर निकाला और अपने घर ले आया। रात में जब उसने संदूक खोला तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। अंदर न तो सोने चांदी के सिक्के थे और न ही कोई हीरा मोती, या बल्कि उसमें कुछ अजीब सी पुरानी किताबें और कागज के टुकड़े थे। अरुण ने निराश होकर उन्हें पलटना शुरू किया। तभी उसे एहसास हुआ कि ये कोई साधारण कागज नहीं थे। इनमें अनोखे विचार और अद्भुत खोजों के रहस्य लिखे थे। सफलता की राह। अरुण ने उन विचारों को ध्यान से पढ़ा और समझा। उसने पाया कि ये दुनिया को बदल देने वाले आविष्कारों और अनोखे व्यापारिक तरीकों से भरे थे। उसने इनमें से कुछ विचारों पर काम करना शुरू किया। पहले तो किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, मगर जब उसके बनाए गए नए उत्पाद बाजार में आए तो लोगों ने उसे हाथों हाथ खरीद लिया। धीरे धीरे अरुण अमीर होता चला गया। उसने अपनी खुद की फैक्ट्री लगाई और नए नए आविष्कार करने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही वर्षों में वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गया। उसकी सफलता की कहानियां हर जगह फैल गई। उसके पास शानदार बंगले, महंगी गाड़ियां और दुनिया भर की सुख सुविधाएं आ गई। धोखे की चाल। लेकिन जब इंसान बहुत ऊंचा उठता है तो कई बार लोग उसे गिराने की साजिश भी करने लगते हैं। अरुण के साथ भी यही हुआ। उसके कुछ करीबी दोस्तों और व्यापारिक साझेदारों ने उसकी पीठ पे साजिश रचनी शुरू कर दी। उन्होंने उसके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवाए, उसकी फैक्ट्री को नुकसान पहुंचाया और उसके व्यापार में गड़बड़ियां करने लगे। अरुण को समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हो रहा है। वह तो सबके साथ ईमानदारी से काम कर रहा था, फिर ये धोखा क्यों? धीरे धीरे उसे पता चला कि जिन लोगों को उसने अपने साथ आगे बढ़ाया था, वही अब उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अकेलेपन की मार। एक दिन जब अरुण को सबसे बड़ा झटका लगा, तब उसकी कंपनी पर सरकारी छापा पड़ा। उसके व्यापारिक दस्तावेजों में कुछ गलतियां निकाली गई और उसकी फैक्ट्री सील कर दी गई। उसके दोस्त, जो कल तक उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, आज उसे पहचानने से इनकार कर रहे थे। अरुण ने जब अपने पुराने साथियों से मदद मांगनी चाहिए तो सबने मुंह फेर लिया। उसके पास जो कुछ भी था, धीरे धीरे सब खत्म हो गया। महंगे बंगले, गाड़ियां, बैंक बैलेंस, सब कुछ चला गया। आखिर में वह वहीं पहुंच गया जहां से उसने शुरुआत की थी, समुद्र के किनारे, अकेला और हारा हुआ। समुद्र का रहस्य। एक रात जब वह उदासी में डूबा समुद्र किनारे बैठा था, तो उसे वही संदूक याद आया जिससे उसने अपना सफर शुरू किया था। वह भागकर अपने पुराने घर गया और उसे खोजने लगा। जैसे ही उसने संदूक खोला तो उसे मिला उसने पहले नहीं पढ़ा था। उस पर लिखा था, यह खजाना तुम्हें अमीर बना सकता है, लेकिन तुम्हें अकेला भी कर देगा। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारे पतन का कारण बनेगी। अगर इसे पाकर भी तुम संतोष न रख सको तो यह सब तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। अरुण यह पढ़कर स्तब्ध रह गया। उसे समझ आ गया कि उसने अपनी दौलत और सफलता के नशे में अपनों को खो दिया था। वह पैसा कमाने में इतना व्यस्त हो गया कि उसने ये देखना ही बंद कर दिया कि कौन उसका सच्चा मित्र है और कौन सिर्फ उसका फायदा उठा रहा है। अब अरुण ने फैसला किया कि वह अपनी गलतियों से सीखेगा। उसने खुद को फिर से खड़ा करने की ठानी, लेकिन इस बार उसने सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि अच्छे रिश्ते बनाने के लिए काम किया। उसने उन लोगों की मदद की जो वास्तव में जरूरतमंद थे। समय के साथ भले ही वह पहले जैसा अमीर नहीं बन पाया, लेकिन उसके पास अब सच्चे दोस्त और खुशहाल जीवन था। उसे एहसास हुआ कि असली खजाना दौलत नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास और सच्ची दोस्ती होती है। और इस तरह अरुण की कहानी एक नई दिशा में बढ़ी, जहां वह अकेला नहीं, बल्कि अपनों के साथ था।